हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस वीडियो में हम साइंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आपके लिए जो है हेल्पफुल होंगे। नोट्सों के लिए हमारे जो भी आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उनके नोट्सों के लिए जो है हमारी वेबसाइट www.homeacademy.in पे विजिट कीजिए। बहुत से नोट्स जो है ऑलरेडी जो है अपलोड किए गए हैं, पीडीएफ अवेलेबल है वहाँ पर। नीचे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे देंगे। तो पहला क्वेश्चन आज का हम स्टार्ट करते हैं साइंस का। विच केमिकल इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ मैंगोज इन इंडिया। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए गए हैं। पोटेशियम आयोडाइड है, सिल्वर आयोडाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है, कैल्शियम कार्बाइड है। हमें ये पूछा गया है इनमें से कौन सा वो केमिकल है जो हम इंडिया में यूज करते हैं आर्टिफिशियल रैपनिंग ऑफ मैंगोज के लिए। जो आम होते हैं, मैंगोज होते हैं, उनको आर्टिफिशियल तरीके से अगर हम पकाना चाहे उसके लिए कौन सा केमिकल यूज करते हैं। सही आंसर जो होगा आपका वो कैल्शियम कार्बाइड होगा। कैल्शियम कार्बाइड जो केमिकल होगा वो हम यूज करते हैं मैंगोज के आर्टिफिशियल रैपनिंग के लिए। इसकी एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे और साथ में यहाँ से भी क्वेश्चन जो है आपके आ सकते हैं। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है द मोस्ट कॉमनली यूज्ड केमिकल फॉर आर्टिफिशियल राइपनिंग, वो क्या है? कैल्शियम कार्बाइड। तो यहाँ पर आप कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला CaC2 जो होगा ये याद रखेंगे। अब देखिए, कैल्शियम कार्बाइड जो होता है वो कलरलेस होता है जब ये प्योर फॉर्म में होता है, लेकिन अगर ये इम्प्योर फॉर्म में होगा तो ये ग्रेइश व्हाइट से ब्लैक कलर तक हो सकता है। इसकी जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर होता है वो गार्लिक का जैसा होता है, जो लहसुन होता है तो उसकी जैसा जो है स्मेल होता है जब ये इम्प्योर होता है। अब क्या इसमें इम्पोर्टेंट बात है, जब ये रिएक्ट करता है वाटर के साथ कैल्शियम कार्बाइड तो ये एसिटिलीन गैस जो है प्रोड्यूस करता है। एसिटिलीन गैसेस को ही हम प्रॉपरली जो है कार्बाइड गैस भी कहते हैं। कभी कभी आपको एसिटिलीन गैस का जो है फार्मूला भी पूछा जाता है, तो आप याद रखेंगे एसिटिलीन गैस जो है CaC2 जो होगा। ठीक है, तब ये हमारा कार्बाइड जो है, कार्बाइड जो होता है जब ये रिएक्ट करता है वाटर से तो एसिटिलीन गैस जो है तो ये देता है, ये एसिटिलीन गैस को प्रोड्यूस करता है। एसिटिलीन गैस जो है वो एथिलीन की जो है वो एनालॉगस है, और आप जानते होंगे कि एथिलीन जो है वो भी राइपनिंग के लिए जो है काफ़ी यूज़ किया जाता है। क्विक राइपनिंग के लिए जो हमारी फ्रूट्स में जो है यूज़ किया जाता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे आ चुका है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप इसका सही आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है presence of which of the following minerals in banana does make it slightly radioactive। आप बताइए कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि वो कौन सा ऐसा मिनरल्स होता है जो कि बनाना में होता है और वो इसको स्लाइटली रेडियो एक्टिव बनाता है। हमारे पास चार ऑप्शन है, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है। तो बताइए सही आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो सही आंसर जो होगा वो पोटेशियम होगा। तो बनाना के अंदर जो है वो पोटेशियम होता है जो कि इसको स्लाइटली रेडियो एक्टिव बनाता है। अब यहाँ पर जो है इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो एक अच्छा क्वेश्चन है ये। जो भी क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं जो कि एसएससी रेलवे के एग्जामिनेशन में से या डिफरेंट स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो बनानास जो होते हैं दे आर स्लाइटली रेडियो एक्टिव। क्यों होते हैं? बिकॉज दे आर रिच इन पोटेशियम। पोटेशियम में जो होते हैं वो काफी रिच होते हैं जिसकी वजह से जो है वो रेडियो एक्टिव होते हैं। एंड वन ऑफ इट्स नेचुरल आइसोटोप वेरिएंट इज पोटेशियम 40। पोटेशियम 40 इसका एक नेचुरल आइसोटोप होगा जो कि रेडियो एक्टिव है। ए टिपिकल बनाना कंटेन्स अराउंड 140 ग्राम ऑफ पोटेशियम। तो बनाना में कितना पोटेशियम होता है? 140 ग्राम का जो है पोटेशियम होता है, जिसमें से जो है तकरीबन 16 मिलीग्राम जो होता है वो पोटेशियम 40 होता है। तो ये जो है एक रेडियो एक्टिव होता है, याद रखिए इसे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछा गया है। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है। उम्मीद करता हूँ कि आप इसका आंसर सही देंगे। विच सॉरी हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट डिड डिस्कवर द रेडियम। तो बताइए रेडियम को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। मैरी एंड पेरी क्यूरी है, एंड्रे लुइस डेबेरीन है, गैलीलियो एंड गैली है, एंड एडा लोवलेस है। सही आंसर आप सभी जानते होंगे, रेडियम को डिस्कवर करने वाली मैडम मैरी क्यूरी है एंड पेरी क्यूरी। इन्होंने जो है, इन साइंटिस्टों ने जो है रेडियम को डिस्कवर किया था। अब मैडम मैरी क्यूरी जो है काफी इंपॉर्टेंट है।
एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अब इसकी एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ ले। तो मैरी एंड पेरी क्यूरी जो है सक्सेसफुली इन्होंने आइसोलेट किया था रेडियो एक्टिव रेडियम साल्ट को। किससे किया था? फ्रॉम द मिनरल पिच ब्लेंड। पिच ब्लेंड मिनरल से जो है उन्होंने रेडियो एक्टिव रेडियम साल्ट को जो है वो आइसोलेट किया था। इनकी जो लेबोरेटरी थी वो पेरिस में थी। और 1898 में जो है मैडम मैरी क्यूरी ने डिस्कवर किया था एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स रेडियम एंड पोलोनियम in the research of the pitch blende. तो मैरी क्यूरी was the first woman to win a Nobel Prize. मैडम मैरी क्यूरी जो थी एक पहली वुमेन भी थी जिनको नोबेल प्राइज मिला था। और आप ये भी याद रखेंगे अकेली ऐसी वीमेन है जिनको नोबेल प्राइज 2 बार मिला है। ठीक है, तो 2 बार इनको जो है 2 साइंटिफिक फील्ड्स में जो है इनको नोबेल प्राइज मिला है। शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस इन 1906। 1906 में ये इन्हें जो है पहली बार जो है ये प्रोफेसर भी बनी है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस की पहली वुमेन जो थी प्रोफेसर बनी थी पेरिस यूनिवर्सिटी की 1906 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। Who among the following did give the principle atoms can neither be created nor be destroyed? तो ये प्रिंसिपल किसने दिया था? एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। 4 ऑप्शन है, अवोगाड्रो, डेल्टन, रदरफोर्ड एंड नील्स बोहर। तो सही आंसर जो होगा आपका वो डेल्टन होगा। आप जानते होंगे जॉन्स डेल्टन के जो पोस्टुलेट्स हैं उन्होंने कहा था एटम्स के नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो देख लीजिए जॉन जो डेल्टन थे एक ब्रिटिश स्कूल टीचर थे। इन्होंने पब्लिश की थी अपनी थ्योरी अबाउट द एटम्स इन 1808 में। इनकी जो फाइंडिंग्स थी, जो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे उनकी बेसिस पे इन्होंने जो है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन भी दिया था। इनके कुछ पोस्टुलेट्स हैं इनकी थ्योरी के, जैसे कि ऑल मैटर कॉन्सिस्ट ऑफ इनडिविजिबल पार्टिकल, जिसे हम क्या कहेंगे? एटम्स कहेंगे। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट आर सिमिलर इन शेप में होंगे, मास में जो सिमिलर होंगे, बट डिफर फ्रॉम एटम्स ऑफ अनदर एलिमेंट्स। एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो ये कुछ पोस्टुलेट्स से आप इन सारे पोस्टुलेट्स को एक बार पढ़ सकते हैं। ये किसके थे? जॉन डेल्टन्स के जो है वो पोस्टुलेट्स थे। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है विच अमंग द फ्लोइंग इज अ कॉमन सॉल्ट इन डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स में जो हम कॉमन सॉल्ट यूज करते हैं, ठीक है, वो क्या है? तो आप बताइएंगे यहाँ पर जो डिटर्जेंट्स में हम कॉमन सॉल्ट जो है यूज करते हैं इनमें से दिए गए ऑप्शन में से कौन सा है? तो नीचे यहाँ पर ऑप्शन जो है गलत लिखे गए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम लिख दिए गए हैं। तो आप ऐसे ही जो यहाँ पर हम करते हैं इस क्वेश्चन को कि डिटर्जेंट में जो कॉमन सॉल्ट हम यूज करते हैं वो सल्फेट्स होते हैं। जैसे कि सोडियम सल्फेट होगा, वो हम डिटर्जेंट्स में यूज करते हैं। एक बार सोप और डिटर्जेंट का जो है वो आप डिफरेंस भी जान लीजिए। तो अब देखिए सही आंसर जो है आपका वो क्या है? सोडियम सल्फेट होगा। सोडियम सल्फेट जो होता है यूज्ड एज अ फिलर इन द डिटर्जेंट पाउडर, enables the adjustment of the concentration of the active matter in the detergent। तो केमिकल फार्मूला डिटर्जेंट का जो होगा C18H29Na सोडियम O3S। आप क्लास 10th में जो है इसे पढ़े होंगे, अपने सोप और डिटर्जेंट का जो है वो डिफरेंस भी जो आप पढ़े होंगे जरूर। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ रेस्टिंग ऑन द वेट ऑफ आयरन। देखिए रेस्ट जो होता है, सपोज आयरन है, आयरन अगर जो है वाटर और एयर के साथ मिलता है तो उस पर रस्ट हो जाता है, जंग लगता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कॉमन सा क्वेश्चन है कि इफेक्ट जो होता है रेस्टिंग में, वो वेट ऑफ आयरन पे इसका क्या इफेक्ट होता है? जैसे एक आयरन रॉड है, जब उस पर रस्ट लगेगा, क्या उस आयरन रॉड का जो है वेट इंक्रीज होगा? क्या उस आयरन रॉड का जो है वेट डिक्रीज होगा या क्या होगा, या वो कांस्टेंट रहेगा? तो सही आंसर जो होगा पहले वो इंक्रीज होता है और फिर वो जो है वो डिक्रीज होता है। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि जब जनरल साइंस में जो टॉपिक दिए गए इसमें ये नहीं मेंशन किया गया कि साइंस में को पढ़ना क्या है। तो इस तरीके की ही जो है वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से जो मैं इतने सालों से जो है पढ़ा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं अगर आपको कहूँ तो ऐसे क्वेश्चन जो है आप तैयार कीजिए। देखिए कोरोजन जो है इज अ डिटोरेशन ऑफ अ मेटल। कोरोजन क्या होता है? एक डिटोरेशन ऑफ मेटल है। व्हेन ए मेटल क्रोड्स एन ऑक्साइड विल फॉर्म, एक ऑक्साइड जो है वो बनता है ऑन द सरफेस एक्सपोज टू द corrosive मीडियम एंड द वेट इंक्रीजेस। वेट जो है पहले इंक्रीज होता है बिकॉज ऑफ द ऑक्साइड इज फॉर्म, क्योंकि ऑक्साइड बनता है
तो उसकी वजह से जो है वेट जो होता है पहले वो इंक्रीज होता है। जैसे कि आयरन है, आयरन के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो Fe2O3 मिलता है, या तो Fe3O4 बना रहा है। डेट वेट्स मोर देन आयरन, जिसका वेट जो होगा आयरन से ज्यादा होगा। But that is just one case of corrosion. There are many different type of corrosion mechanism. आप क्लास 10th में जो है corrosion का टॉपिक पढ़े होंगे और वहाँ पर आप corrosion का मैकेनिज्म भी पढ़े होंगे। तो आपने डिटेल में जो है मैकेनिज्म ही अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता था क्लास 10th में। तो यहाँ पर जो है ऑक्साइड जो होते हैं आर नॉट सो एडहेरेंट टू द मेटल सरफेस एंड मे बी एट फर्स्ट देयर इज एन इंक्रीज इन वेट, और बाद में जो होता है फाइनल रिजल्ट क्या होता है, लॉस ऑफ मेटल हो जाता है। तो मेटल का जो है बाद में लॉस होने लगता है और वेट का भी जो अल्टीमेटली जो है वो लॉस होता है। तो हम कह सकते हैं पहले तो वेट इंक्रीज होता है ऑक्साइड बनने से, लेकिन अल्टीमेटली जो है मेटल जो होता है उसका लॉस हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ओर से रिलेटेड। ओर जो है ये भी एग्जामिनेशन में काफी पूछे जाते हैं। हेमाटाइट एंड मैग्नीटाइट जो है आर द ओर्स ऑफ विच अदर फ्लोइंग मेटल। इजी क्वेश्चन है, हम सभी जानते होंगे कि ये आयरन के ओर्स होते हैं, हेमाटाइट और अच्छा हेमेटाइट जो होता है उसमें जो है 69% जो है ऑलमोस्ट जो होता है वो आयरन होता है, और मैग्नीटाइट जो होता है इसमें जो है तकरीबन 72% जो होता है वो आयरन होता है। तो इसके आयरन के ओर की जो है वो कुछ याद रख लेना कौन कौन से ओर है। यहाँ पर कुछ और जो है हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप एक बार देख लीजिए। ठीक है, आयरन ओर्स आर रॉक्स एंड मिनरल्स फ्रॉम विच मेटेलिक आयरन कैन बी इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड। द आयरन जो है इज यूजुअली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ, पहला जो है मैग्नीटाइट की फॉर्म में मिलेगा Fe3O4, इसमें 72.4% जो होगा वो आयरन होगा। फिर हेमेटाइट की फॉर्म में मिलेगा जिसमें 69.9% आयरन होगा। फिर जो हमारे पास जो है वो जियोथाइट की फॉर्म में होगा जिसमें 62.9% आयरन होता है। इसी तरीके से आयरन जो होता है वो लिमोनाइट की फॉर्म में मिलेगा जिसमें 55% आयरन होता है। तो आप देखिए सबसे ज्यादा भी हम जो पढ़ रहे हैं वो मैग्नीटाइट में मिल रहा है, तो मैग्नीटाइट है। बाकी भी आप नाम याद रखेंगे कि हेमेटाइट भी आयरन का हो रहा है, जियोटाइट भी है, लिमोनाइट भी है, और जो है सिडीराइट भी जो है वो आयरन का ही ओर है। तो ये नाम जो है कम से कम आपको जो है वो याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, दो स्टेटमेंट्स दी गई है और हमें ये देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द नोबल मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पहली स्टेटमेंट है नोबल मेटल्स आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर। क्या नोबल मेटल जो होते हैं वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं नेचर में? जी हाँ, बिल्कुल जो है प्योर फॉर्म में मिलते हैं। ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगी। अगली स्टेटमेंट है यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल ऑफ द नोबल मेटल। हम जानते हैं कि यूरेनियम और लेड जो है वो इसकी एग्जांपल नहीं है, नोबल मेटल की नहीं है। नोबल मेटल में हमारे पास जो रुथेनियम आते हैं, रोडियम आते हैं, पैलेडियम आता है, ऑस्मियम आता है, इरिडियम आता है, प्लेटिनम आता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, ये हमारे पास नोबल मेटल होते हैं। तो आपकी स्टेटमेंट 1 ही जो होगी वो सिर्फ करेक्ट होगी। आगे बढ़ते हैं, तो एक बार जो है एक्सप्लेनेशन जो है वो पढ़ सकते हैं यहाँ से। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट कोरोडेड बाय ओपन एयर ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की वजह से ओपन ईयर की जो ओपन ईयर से जो कोरोजन होता है तो इनमें से किस पे इफेक्ट होता है? आयरन है, कॉपर है, जिंक है और एल्युमिनियम है। अब इसमें से हमें ये देखना है इनमें से जो है किस पे इफेक्ट होता है। देखिए आयरन का जो है आप जानते हैं कि आयरन पे इफेक्ट होता है। कॉपर पे भी आपने देखा होगा, कॉपर के बर्तन पे भी जो है ग्रीन रंग का जो है रस्ट लग जाता है। जिंक पे भी लगता है और एल्युमिनियम पे भी लगता है। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो सही होगा, आपका सही आंसर जो होगा वो ऑल ऑफ दिस होगा। इन सभी पे जो है वो ओपन एयर की वजह से जो है वो ऑक्सीडेशन होती है, तो मतलब क्रोजन होता है। क्रोजन क्या है? क्रोजन जो है एक नेचुरल प्रोसेस होता है जो कन्वर्ट करता है रिफाइंड मेटल को मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म में, जैसे कि ऑक्साइड में हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट या सल्फाइड बनाता है। आउटपुट ऑफ द एल्यूमिनियम क्रोजन जो होगा वो क्या होगा? वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होगा, विच इज वेरी हार्ड मेटल मटेरियल। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है। जब एल्यूमिनियम पे क्रोजन होता है तो वो काफी हार्ड बन जाता है। तो आज का आखिरी क्वेश्चन रहेगा हमारा, विच आर द फॉलोइंग इज द करेक्ट जनरल फार्मूला फॉर एल्केन्स ग्रुप। एल्केन्स ग्रुप्स के लिए जनरल फार्मूला क्या होगा? आपने हाइड्रोकार्बन्स जो है वो पढ़े होंगे, उसमें पढ़ा होगा आपने एल्केन्स एल्कीन्स और एल्काइंस के बारे में। तो एल्केन का जो जनरल फार्मूला होगा CnH2n
+2 जो होगा ये अल्कीन्स का फार्मूला होगा। ठीक है, अब अल्केन्स में हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स आती है, ब्रांच्ड अल्केन्स आती है और साइक्लो अल्केन्स आती है। तो अल्केन्स जो होते हैं ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, सिंपलेस्ट होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जिसमें सिर्फ एक कार्बन और हाइड्रोजन होता है। तो CnH2n+2 जो होगा इसका जनरल फार्मूला होगा। यहाँ पे हमने साइंस के कुछ क्वेश्चंस किए और आगे जो है हम कुछ और क्वेश्चन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इस सीरीज को पूरा आप कर लीजिए, इसमें से आपके ज़रूर जो है एग्जामिनेशन में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अपना आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कीजिए, नीचे हम उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देंगे या कमेंट सेक्शन में, उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि आपको हर अपडेट जो है वहाँ पर मिलती रहे। साथ में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को भी उस पर भी फॉलो कीजिए, जो भी नोटिफिकेशन होता है वहाँ पर अपलोड करते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।